उज्जैन में कोई सीएम नहीं रुकेगा। इस मिथक को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तोड़ दिया और खुलकर बताया इस मिथक की कहां से हुई थी शुरुआत, कहां ये सिंधिया परिवार के द्वारा बनाया गया राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था। उज्जैन से ग्वालियर राजधानी ले जाने के लिए सिंधिया परिवार ने रचा था सिंधिया परिवार ने रची थी राजनीति। महाराज सिंधिया ने पॉलिटिकल घटना की थी, यहाँ से राजधानी ग्वालियर ले जाना था, इसलिए एक मंत्र फूंक गए। तब से यह मिथक चला आ रहा है कि कोई भी राजा उज्जैन नहीं रुकेगा। जाने अनजाने उज्जैन में कोई घटना हुई थी जिसे राजनीतिक घटना महाराज सिंधिया ने बना दिया था। राजधानी तो यहाँ से ग्वालियर ले गए और धीरे से यहाँ एक मंत्र फूंक गए। उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था। बोले राजा तो सिर्फ महाकाल हैं, हम सब उनके बेटे हैं। और इस बार इस मिथक को तोड़ने के लिए बाबा महाकाल ने उज्जैन से सीएम दे दिया और अब मेरे सीएम बनते ही ये मिथक भी आज टूट जाएगा। बाबा तो जन्म देने वाले हैं। बाबा महाकाल की कोई सीमा उज्जैन नगर निगम तक नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में है। अगर उन्होंने एक बार आंखें टेढ़ी कर ली तो उनसे कौन बच सकता है। बाबा पिता हैं और मैं सेवक हूँ। उदाहरण है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और मुझे इस बात का आनंद है, जाने अनजाने पता नहीं हमारे अपने उज्जैन में कोई घटना हुई तो एक राजनीतिक घटना जरूर महाराज सिंधिया जी ने करी थी। बाबा है ना मौजूद, क्या थी बाबा पॉलिटिकल घटना कि कोई कारण से राजधानी ले जाना थी यहाँ से ग्वालियर। तो ग्वालियर राजधानी ले जाने में इच्छा तो नहीं थी, लेकिन महाराज जी चले गए, शांत हो गए। दौलत राव जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई। तो उनने क्या समीकरण बनाया, एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूंक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा तो परिवार ही नहीं पड़ गया, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। ये थी एक उनकी राजनीतिक रणनीति। अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते राजा रात नहीं देगा, राजा रात नहीं देगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे। बाबा महाकाल के बाल बच्चे हम हैं, अगर हम उनके बच्चे हैं तो, और अगर बाप को मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है क्या? नगर निगम के बाहर नहीं रहेगी, ये कैसे हो सकता है? बाबा महाकाल नगर निगम तक ही रहेंगे, ये कौन सी बात? ब्रह्मांड में कहां कोई बच सकता है? बाबा महाकाल ने अगर टेढ़ी निगाह कर ली तो बाबा तो जन्म देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं। इसलिए बाबा ने कहा डरो मत, तुम्हारे उज्जैन में ही दे देता तो झंझट ही खत्म। हाँ नहीं काय का डर है यार। हमने कहा बाबा को ये लोगों का डर मिटाना है। अपन खुश है कि अपन लाए। उनने कहा लाए नहीं दादा, मैं तो तुमको दे रहा हूं। जन सामान्य में एक भावना व्याप्त है कि कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं कर सकता। यह बात ठीक है, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर है या मुख्यमंत्री के पद पर है, यदि वो बाहर से उज्जैन की यात्रा करते हैं तो यहाँ पर वो रात्रि विश्राम नहीं कर सकते। किंतु जो पहले से उज्जैन में जन्मे हुए हैं और उज्जैन से प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनके लिए इस प्रकार की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं माना जाता है, क्योंकि यहीं से वह अपने जन्म को लेकर के और अपने कर्म को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो भगवान महाकाल की साक्षी में जब इस प्रकार की पद्धति होती है या इस प्रकार के क्रम होते हैं तो वहाँ पे दोष नहीं है, क्योंकि प्रतिनिधित्व उज्जैन से है, इस दृष्टिकोण से इसका कोई महत्व नहीं है। कारण यह भी है कि संबंधित विषय को लेकर के कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, कोई पौराणिक प्रमाण नहीं है। किंवदंती है कि रात्रि विश्राम नहीं करते हैं। हालांकि इसके पीछे राजा विक्रमादित्य की एक कथा जुड़ी हुई है जो विस्तार पूर्वक है। वो उस समय गढ़कालिका जाकर के रात्रि में साधना के पक्षों को आगे बढ़ाते थे। इस दृष्टिकोण से मूल अवंती से वो बाहर रहते थे, तो एक मान्यता वहाँ से शुरू होती है। किंतु पौराणिक या शास्त्रीय दृष्टिकोण से ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रतिनिधित्व यहाँ पे रात नहीं रुक सकते। हालांकि बाहर के लोगों के लिए मान्यता है, बाहर के लोग वहाँ पे उस बात को फॉलो कर सकते हैं, बाकी यहाँ के व्यक्ति के लिए ऐसी कोई मान्यता नहीं है।